आपके मुंह में इस वक्त 700 से भी ज़्यादा किस्म के बैक्टीरिया छुपे हुए बैठे हैं और इनमें से कुछ बैक्टीरिया हर पल एक जहर जैसी गैस छोड़ते हैं जिसे साइंस कहती है वोलेटाइल सल्फर कंपाउंड्स। और यही है आपके सांस की बदबू की असली वजह। ये बदबू ना टूथपेस्ट से जाएगी ना दांतून करने से जाएगी, क्योंकि ये बैक्टीरिया आपकी जीभ के पीछे छुप छुप कर बैठे हैं और वहां तक आपका ब्रश पहुंचता ही नहीं है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी घर की बनी हुई रेमेडी बताऊंगा जो कि बैक्टीरिया तक पहुंचती भी है, इन्हें ख़त्म भी करती है और सांस को भी अंदर से फ्रेश बना देती है। और ये सब कुछ बिना ज़्यादा पैसे खर्च किए आपके किचन की सिर्फ 4 चीज़ों से ही पॉसिबल है। तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के बाद आपको कभी भी मुंह की बदबू की वजह से शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। लेकिन इस रेमेडी के बारे में जानने से पहले आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस समय आप ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं जान सकूं कि हमारी ये हेल्दी हमेशा की फैमिली जो है इसके सबसे ज़्यादा व्यूअर्स कौन से शहर से हैं। देखिए, मुंह की बदबू की प्रॉब्लम ये है कि आपको खुद को पता नहीं चलता कि मेरे मुंह से बदबू आ रही है। आपकी नाक तो आपके मुंह की स्मेल के साथ में एडजस्ट हो जाती है, लेकिन आपके सामने वाले को आपके पास आते ही पता चल जाता है कि आपके मुंह की क्या कंडीशन है। और फिर क्या होता है, लोग आपसे बात करते वक्त थोड़ा दूर हो जाते हैं, मीटिंग में कोई आपके पास बैठना नहीं चाहता है, घर में आपकी वाइफ या हस्बैंड भी आपसे दूर हो जाता है और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस इसकी वजह से गिरने लगता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि ज़्यादातर लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि उनके मुंह से बदबू आती है। वो सोचते हैं कि प्याज खाया था, इसकी वजह से इस टाइम मेरे मुंह से बदबू आ रही है, या फिर यार आज पेट में प्रॉब्लम है, कुछ गैस वैस हो रही है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, मेरे मुंह से बदबू नहीं आती है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम हमेशा डिनायल मोड में रहते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारे मुंह में कोई प्रॉब्लम है। पर रिसर्च कहती है कि 90% केसेस में मुंह की बदबू की वजह सिर्फ और सिर्फ मुंह के अंदर होती है और किसी वजह से नहीं। अब बात असल में यह है दोस्तों कि ब्रश करने से हमारे दांत तो साफ हो जाते हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया जीभ के नीचे वाले हिस्से में और मसूड़ों के अंदर छुपे हुए रहते हैं, जहां पर ब्रश और टूथब्रश हमारा जो है या टूथपेस्ट के झाग जो हैं वो पहुंच ही नहीं पाते हैं। और इसीलिए अगर आपके मुंह में तेज़ बदबू आती है तो कई बार ब्रश करने से भी इसमें कोई आराम नहीं मिलता। हाँ, ब्रश करने से थोड़ी बहुत देर के लिए आपको अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वापस से बदबू आनी शुरू हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए अगर आप मुंह की बदबू से परेशान हैं, ब्रश करने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा है, तो आपको कुछ ऐसा चाहिए जो कि अंदर तक सफाई करे और इन बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोके। और इसी काम आता है हमारा वो माउथ वॉश जो कि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और हैबिट्स के बारे में जान लीजिए जो कि आपको आज ही से शुरू करने होंगे, ताकि आपके मुंह की बदबू एक बार चली जाए तो दोबारा से वापस कभी भी ना आए। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है जीभ की सफाई। जर्नल ऑफ पेरिडोंटोलॉजी की एक स्टडी में पाया गया कि जीभ की कोटिंग में जो बैक्टीरिया होते हैं वो 67 to 76% हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस करते हैं। मतलब आपकी बदबू का सबसे बड़ा सोर्स आपके दांत नहीं है, आपकी जीभ है। इसलिए रोज़ाना सुबह ब्रश करने के बाद एक कॉपर या फिर स्टील का टंग स्क्रैपर ले लीजिए और इससे जीभ को पीछे से आगे की तरफ साफ कीजिए हल्के प्रेशर के साथ। 5 से 7 बार इस तरह से खींचिए और हर बार स्क्रैपर को पानी से धो लीजिए। ये एक छोटी सी आदत है, लेकिन बदबू दूर करने के लिए ये पहला और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कदम है। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है दिन में 1 से 2 बार लौंग चबाना। दोस्तों, लौंग में एक कंपाउंड होता है यूजिनॉल, जो कि एक पावरफुल नेचुरल एंटी बैक्टीरियल है। बस खाना खाने के बाद आप एक लौंग को मुंह में डालिए और उसको धीरे धीरे चबाना शुरू कर दीजिए। इस तरह से 2 से 3 मिनट तक आप चबाइए और फिर जो बचेगी उसको आप चाहें तो थूक दीजिए, चाहे तो उसको भी आप खा सकते हैं। अब तीसरी चीज़ बहुत सिंपल है दोस्तों, पानी। जब हमारा मुंह सूखता है तो बैक्टीरिया की ग्रोथ तेज़ी से बढ़ती है। आपके सलाइवा जो है, यानी आपका जो थूक होता है, ये आपके मुंह के अंदर एक नेचुरल माउथ वॉश का काम करता है। ये बैक्टीरिया को वॉश करता है और उनके वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी न्यूट्रलाइज करता है। लेकिन अगर आप पानी कम पीते हैं या फिर आपका मुंह सूखा रहता है तो सलाइवा कम बनता है, और जाहिर सी बात है कम सलाइवा का मतलब है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ जाएगी। इसलिए दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी ज़रूर पीजिए। हर 1-2 घंटे में कुछ कुछ घूंट पानी पीते रहिए। खाना खाने के बाद मुंह में पानी का कुल्ला ज़रूर कीजिए और सुबह उठने के बाद सबसे पहले 1 से 2 ग्लास गुनगुना पानी पीने की आदत डाल लीजिए। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दिखाई देगा। चौथी चीज़ है गर्म नमक वाले पानी से गार्गल्स करना। ये एक बहुत ही पुराना नुस्खा है, सदियों से चला आ रहा है, लेकिन साइंस भी अब इसको सपोर्ट करती है। देखिए, नमक एंटी बैक्टीरियल होता है। नमक वाला पानी मुंह के अंदर जो पीएच होता है हमारा, उसको बैलेंस करता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है और मसूड़ों की सूजन को भी कम करता है।
बस 1 ग्लास गुनगुने पानी में आधा चम्मच नमक घोल लीजिए और इस पानी का घूंट मुंह में भर के 30 सेकंड तक लगभग उसको अच्छी तरह से चारों तरफ घुमाइए और उसको फिर थूक दीजिए। ऐसा आप दिन में 1 से 2 बार कर सकते हैं, खास करके सुबह ब्रश करने के बाद और रात को सोने से पहले। अब चलिए आते हैं आज की वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पर दोस्तों, जो कि है वो माउथ वॉश जो आपकी सांस की बदबू को जड़ से ख़त्म करने में मदद करेगा और जिसे आप खुद आसानी से घर पे अपने कुछ किचन इंग्रेडिएंट्स की मदद से बना सकते हैं बिना ज़्यादा पैसे खर्च किए। इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई अल्कोहल नहीं है और ये सिर्फ बदबू को छुपाता नहीं है बल्कि उसका कारण जो है उसको टारगेट करता है। इसके लिए आपको चाहिए 4 चीज़ें जो कि ऑलरेडी आपके किचन में मौजूद हैं। पहली है बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा, जिसे खाने का सोडा भी कहते हैं, 1 चम्मच ले लीजिए। पुदीने के पत्ते ले लीजिए 8 से 10 और लौंग ले लीजिए 2 साबुत और 1 ग्लास पानी ले लीजिए लगभग 250 ml के आसपास। बेकिंग सोडा अल्कलाइन होता है। मुंह के अंदर जब एसिड लेवल बढ़ता है तो बैक्टीरिया तेज़ी से ग्रो करते हैं और ज़्यादा बदबू वाली गैस प्रोड्यूस होती है। जो हमारा बेकिंग सोडा हम इसमें डाल रहे हैं ये पीएच को बैलेंस करेगा और बैक्टीरिया के लिए एनवायरनमेंट को हॉस्टाइल बना देगा। और सबसे खास बात यह है दोस्तों कि बेकिंग सोडा सिर्फ बदबू को छुपाता नहीं है बल्कि ये VSC यानी बदबू पैदा करने वाली जो गैस है उसको नॉन वॉलेटाइल फॉर्म में केमिकली कन्वर्ट कर देता है। मतलब स्मेली गैस को नॉन स्मेली कंपाउंड में बदल देता है, जिससे जाहिर सी बात है हमारी बदबू कम हो जाएगी। पुदीने में मेंथॉल होता है जो कि एक नेचुरल एंटीबैक्टीरियल है, यानी पुदीना सिर्फ फ्रेश स्मेल नहीं देता है हमें बल्कि ये मुंह के बैक्टीरिया को भी टारगेट करता है। लौंग की बात करें तो लौंग का यूजिनॉल जो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एंटीबैक्टीरियल है और ये बदबू फैलाने वाले बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन को तोड़ देता है, उन्हें ख़त्म कर देता है। इस माउथ वॉश को बनाने के लिए एक बर्तन में आप 1 ग्लास पानी ले लीजिए लगभग 250 ml और उसे आप गैस पर रख दीजिए। अब मीडियम आंच पर इस पानी को आप गर्म कीजिए और ध्यान रखिएगा कि पानी को सिर्फ अच्छे से गर्म करना है, उसको उबालना नहीं है। जब पानी गर्म हो जाए तो इसमें आप 2 साबुत लौंग डाल दीजिए और 8-10 फ्रेश पुदीने के पत्ते कुचलकर डाल दीजिए और फिर ढक्कन लगाकर इसको 5 मिनट के लिए रहने दीजिए ताकि जो कंपाउंड्स हैं इसके सब चीज़ों के पानी में अच्छे से आ जाएं। 5 मिनट के बाद इसे छान लीजिए और छने हुए पानी को थोड़ा सा गुनगुना होने दीजिए। बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए। और फिर फाइनली इसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा मिलाइए और अच्छी तरह से घोल लीजिए। बस आपका घर का बना हुआ जो पावरफुल माउथ वॉश है दोस्तों वो तैयार है। इस माउथ वॉश को थोड़ा थोड़ा अपने मुंह में लीजिए और अच्छे से आधा से 1 मिनट तक चारों तरफ घुमाइए, कुल्ला कीजिए। इस पानी को मुंह के हर कोने में घुमाइए, मसूड़ों के पास, जीभ के नीचे, गालों के अंदर, हर तरफ इसको पहुंचाइए और फिर इसको आप थूक दीजिए। निगलना इसको नहीं है, इसको थूक देना है। ऐसा दिन में 2 बार कीजिए, सुबह ब्रश करने के बाद और रात को सोने से पहले। इस माउथ वॉश को आप रोज़ाना फ्रेश बनाइए, स्टोर करके। ऐसा मत करिएगा एक बार बहुत सारा बना लिया, स्टोर करके रख लिया। रोज़ाना थोड़ा थोड़ा बनाइए और रोज़ाना फ्रेश इसको इस्तेमाल कीजिए। और अगर फ्रेश पुदीना आपको ना मिले, मान लीजिए सीज़न नहीं है, तो आप चाहें तो सूखे हुए पुदीने के पत्ते के पाउडर बनाकर उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इस माउथ वॉश को यूज़ करना चाहते हैं दोस्तों तो कुछ बातों का ख्याल भी ज़रूर रखिएगा। फर्स्टली, बेकिंग सोडा की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं बढ़ानी है क्योंकि ज़्यादा बेकिंग सोडा मुंह के टिश्यूज़ के लिए स्ट्रॉन्ग हो सकता है। दूसरी बात, अगर आपके मुंह में कोई ओपन सोर है, अल्सर है या कट है तो बेकिंग सोडा का माउथ वॉश यूज़ करने से पहले इसे ठीक होने दीजिए, उसके बाद ही इसको इस्तेमाल कीजिए, अदरवाइज़ बहुत जलन होगी आपको। थर्डली, जिनके मसूड़े बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं या जिन्हें गम डिजीज़ की शिकायत रहती है तो पहले अपने डेंटिस्ट से ज़रूर पूछ लें, उसके बाद ही इसको इस्तेमाल करें। और चौथी बात, अगर आप सब कुछ कर रहे हैं, टंग क्लीनिंग भी कर रहे हैं, माउथ वॉश भी कर रहे हैं, हाइड्रेशन का भी ध्यान रख रहे हैं, फिर भी 2-3 हफ्ते बाद भी बदबू कम नहीं हो रही है तो डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाइएगा, क्योंकि कभी कभार बदबू का कारण मसूड़ों की बीमारी, कोई कैविटी, टॉन्सिल स्टोन्स या कोई और बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए याद रखिए ये नुस्खा जो है हेल्पफुल है, लेकिन ये किसी भी प्रोफेशनल मेडिकल ट्रीटमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ, खास तौर से उन लोगों के साथ जिन्हें आप जानते हैं कि उनके मुंह से बदबू आती है, इस प्रॉब्लम से जो परेशान है। क्योंकि जाहिर सी बात है ये बात बोलना कि तुम्हारे मुंह से बदबू आती है काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन इस तरह से वीडियो को फॉरवर्ड कर देना ये एक आसान तरीका है और उनको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही सिंपल पावरफुल नुस्खे मैं आपको लिए लाता रहता हूँ। मैं डॉक्टर सलीम आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।